सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकती है आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। यहाँ हम आपसे जुड़ी सारी समस्याओं के समाधान बताते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जिस हिसाब से आप देखते आ रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। पंडित जी, आज बृहस्पति गुरु के विषय में चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति का शुभ और अशुभ ग्रह गुरु ग्रह में क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। वर्षा जी, देखिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु ग्रह जो हैं, बृहस्पति देव हैं, जो हमेशा जो गुरु का मतलब ही जो होता है, जो हमेशा दूसरे का भला चाहे, सारी दुनिया का भला चाहे, सबका भला हो, वो उसी को गुरु कहते हैं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के समय में कोई भी समस्या लेके आते हैं या किसी से भी कोई बात करनी, कोई कंसल्ट करनी है, तो गुरु को ही याद किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी गुरु की बहुत महत्वपूर्ण माना गया, बहुत बड़ी बहुत अच्छी एक परंपरा भी है कि कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हम गुरु को ही याद करते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माँ ही उसकी गुरु होती है। बेटा ऐसा करना है, बेटा वैसा करना है, एक एक चीज माँ बोलते भी हैं। जैसे आदमी के संस्कार होंगे इस हिसाब से उसका काम होगा। जैसे परिवार में उसके संस्कार दिए जाते हैं वैसे ही वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से माता पिता भी एक गुरु होते हैं। उसी प्रकार से जो दिक्कतें बच्चों को समझाई जाती हैं समाज के प्रति, धर्म के प्रति या उनके अच्छे बुरे के प्रति, वो भी एक गुरु का काम करते हैं। इसी प्रकार से गुरु विशेष तौर पर जो शुभ ग्रह है और जब शुभ स्थिति में होते हैं तो केवल एक गुरु पूरी कुंडली को सही कर सकता है। मतलब यदि जिसका गुरु सही है, मैं आज दर्शकों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, जिस पे आपको भरोसा हो उसको अपना गुरु मान लो, और गुरु वही जो आपकी समस्या सुलझा सके। और जिसपे यदि आपने विश्वास से, यदि श्रद्धा से आपको विश्वास भरोसा है, यदि आप उस गुरु के पास जाओगे तो आपकी समस्या निश्चित हल होंगे। यदि जिन जातकों की कुंडली में गुरु उच्च के हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और गुरु कर्क राशि में यदि उच्च के हैं, यदि वो कुंडली में लगन स्थान में बैठे हैं, तो ऐसा जातक बात करने में बड़ा प्रभावशील होगा और प्रतिष्ठावान होगा और हर तरह से वो सम्माननीय होगा। लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं गुरु यदि दूसरे स्थान में यदि उच्च के बैठे हुए, तो भी ऐसा जातक बहुत धनी होगा, प्रतिष्ठावान होगा, सम्मानवान होगा। तीसरे स्थान में गुरु लेते हैं, वो भी जातक को पराक्रम मिलेगा, भाग की दृष्टि देखते हैं तो जातक भाग्यशाली होगा। चौथे स्थान में यदि गुरु, जिसकी जातक की कुंडली में चौथे स्थान में गुरु है, और जातक को मकान से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, वैभव विलासता पूरा मिलेगा, हर चीज की खुशखबरी, मतलब हर तरह से वो खुशनुमा उसका परिवार होगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह वो सभी चीजें उसको देती है। लेकिन इसमें भी कुछ जे होती हैं, युति होना चाहिए, कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। तो कुंडली में ऐसी बहुत सी चीजें हम जो देखते हैं कि उनको और भी कई चीजें, दशा अंतरदशा कई चीजें, जैसे मान के चलिए जातक यदि उच्च के गुरु हैं, यदि वो मीट मांस शराब खाएगा तो उसका प्रभाव अशुभ हो जाएगा। एक मेरे परिवार में एक मुस्लिम वर्ग से एक महिला आई, वो 39 ईयर की लड़की थी वो, और उसका गुरु उच्च का था। जिस जातक की कुंडली में उच्च के गुरु हो, उसकी पूरी समस्या गुरु के द्वारा हल हो सकती है। लेकिन उसको गुरु, एक विश्वसनीय गुरु होना चाहिए। तो उस महिला को मैंने केवल एक ही बात बताई, शादी नहीं हो रही थी उस लड़की की, तो उसको जब मैंने बताया कि बहुत पहले की बात है, आजकल तो उसके 2-3 बच्चे हैं, तो उस समय जब हम मेरे पास आए तो केवल मैंने बोला कि आप मीट मांस शराब छोड़ सकती हैं।
बोले पंडित जी नहीं छोड़ सकते, तो मैंने बोला शादी भी नहीं हो सकती। इसके बाद जब समझाया उनको कि देखिए जिस जातक की कुंडली में उच्च के गुरु हैं उसको मीट मांस शराब बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, और जब उनने छोड़ा उनकी केवल इतने से उपाय से शादी हो गई। मीट मांस छोड़ना, खाना पीना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके भले के लिए यदि कुछ उपाय बताया जाता है उसको आप यदि माने तो उसका आपका भला ही आपका हो गई होगा। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि गुरु ग्रह क्या शुभ और क्या शुभ जीवन के आप में असर डालते हैं, आपके जीवन में असर डालते हैं, गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। मतलब जीवन में गुरु का स्थान सबसे उच्च माना गया है, और आपके जीवन में हर कोई गुरु होता है। बच्चे के लिए सबसे पहले टीचर, सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, और हम सब के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा आदर्शवाद इंसान होता है जो हम लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करता है पंडित जी। तो वो गुरु का काम भी बहुत अच्छे से करता है। पंडित जी ने बताया जिस हिसाब से आपको जिस पर विश्वास है आप उसे अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि विश्वास जो है वो किसी भी रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ भाग्य समाधान के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप कॉल करके हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। पंडित जी उस समस्या का बिल्कुल समाधान बताएंगे। और अगर आप हमारे कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप पंडित जी से कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपनी समस्या बता सकते हैं, पंडित जी से समाधान सकते हैं। 12:30 से लेकर 7 बजे तक ये उनके ऑफिस का समय है, तब आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और ऑफिस में भी जाकर आप मिल सकते हैं। पंडित जी जिस हिसाब से बताया आपने कि गुरु का शुभ अशुभ होता है, सुख और शांति ना मिलना, पति पत्नी के बीच में जो होता है तलाक आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में सुखी का ना प्राप्त होना, इसका गुरु ग्रह की वजह से क्या आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं, लड़की है, जो भी है, यदि जिसका गुरु शुभ होगा, गुरु पीड़ित नहीं होगा, शुभ ग्रह से उसका संबंध होगा, तो उसको पति से संबंधित दिक्कत नहीं आती। जितनी भी लड़कियां वो एक दिन की भी बच्ची होती है, यदि उसका गुरु अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो उसको हम एक दिन में भी बोल सकते हैं कि ये बच्ची को पति से संबंधित दिक्कत होगी, या पति का सुख नहीं है, या इसकी अनबन होगी। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, कुंडली भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ अनबन चल रही है तो कुछ उपायों को अपना सकते हैं। इसका भी गुरु ग्रह दशा की वजह से जो है ये सारी चीजें होती है। पंडित जी कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान कार्यक्रम में। जी मैं रश्मि तिवारी बात कर रही हूँ। जी रश्मि जी बताइए आपकी क्या समस्या है। जी मैं मुशीबाबाद से ही बात कर रही हूँ। जी मेरे पंडित जी से यही सवाल है, मैं पंडित जी से अपने भाई के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ। जी भाई का नाम बताइए। आप भाई का नाम बताइए रश्मि जी। जी भाई का नाम राहुल भारद्वाज है। जी और उनकी डेट ऑफ बर्थ 7/3/1990 है। 7/3/1990 और जन्म का समय 7:01 सुबह का समय है। 7:01 सुबह का। और जन्म का स्थान? जी जन्म का स्थान है तो होशंगाबाद से, लेकिन वो अभी दिल्ली में है। होशंगाबाद है जन्म का स्थान। टाइम डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? 7/3/1990। 1990 ठीक है। टाइम क्या बताए? 7:01 सुबह। ठीक है। सुबह का शाम का? जी सुबह का। जी सुबह का समय। जन्म स्थान क्या है? होशंगाबाद। तो रश्मि जी आप अपने भाई के बारे में क्या जानना चाहती हैं, मतलब क्या सवाल है? मैं भाई के लिए यही पूछना चाहती हूँ कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं और वो लड़की का नाम उषा शर्मा है। अच्छा। जी बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1990। 6/9/1990 कुशल शर्मा। जी और समय? उनका समय 11:40 दोपहर का समय। 11:40 दोपहर। जी और जन्म का स्थान? पलवल। पलवल। जी हरियाणा हरियाणा की। जी। हरियाणा। टाइम क्या बताए ने? 11:40 दोपहर। पलवल हरियाणा जी। ठीक है। दोनों की कुंडली के हिसाब से हम जो मैच मेकिंग इसमें देख रहे हैं दर्शकों, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत प्राचीन शास्त्र है। इसमें हम लड़के लड़की की वैवाहिक जीवन, उनकी दाम्पत्य सुख की एक गणना कर सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में
हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी पद्धति है विश्व के अंदर जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये पति पत्नी का जिंदगी का जो जीवन है वो अच्छा चलेगा या उसका जिंदगी का जीवन जो है नहीं चलेगा। आज हम इसके आधार पर गणना भी कर सकते हैं। आज विश्व के किसी भी देश में किसी भी धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। यदि मेरे ऑफिस में यदि कोई पति पत्नी आ जाए या दाम्पत्य जीवन आ जाए तो वो मुझसे छिपा ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी कैसी कट रही है। यदि ऐसा कोई जानना चाहे या थोड़ा सा कुछ करना चाहे या मेरे शब्दों में कहूँ यदि कोई आजमाइश करना चाहे तो वो जरूर आए। मैं उसको बताऊंगा कि वो दोनों के बीच में कितनी खटपट है, कितनी मधुरता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो मैच मेकिंग की बात लेते हैं, हम जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों लड़के लड़कियों की लेना चाहिए और इसके हिसाब से हमको बच्चों की शादी करना चाहिए। आज के डेट में हम लेते हैं कि कई नाम से, कभी राशि से, कई कैसे मिला देते हैं, राशि वरक मिलते हैं, ठीक है, पहले से चला आ रहा है, कुछ भगवान पे विश्वास करके कर लिया जाता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिन भी जातकों की कुंडली जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के हिसाब से यदि मिला के हम करेंगे तो वो उनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं आएगा, है ना। हाँ, इसमें मैं कुंडली के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि यदि हम किसी की लड़के की, यदि आपका भाई राहुल है, ठीक है, इनकी कुंडली के हिसाब से हम लेते हैं कि यदि मान के चले हम किसी लड़की की कुंडली देखते हैं तो पहले तो उसकी कुंडली अच्छी है, इसके बाद में उसके माँ बाप से पटेगी नहीं पटेगी, भाई से पटेगी कि नहीं पटेगी, इनमें बीच में कैसे संबंध रहेंगे, ये चीज हम कुंडली के द्वारा देख सकते हैं। दर्शकों, इसमें कुंडली में हमें 8 चीजों को देखना पड़ता है। एक तो बड़ देखना पड़ता है, वैश्य देखना पड़ता है, तारा देखना पड़ता है, योनि देखना पड़ती। हम गृहमैत्री से भी देख सकते हैं कि इनकी जिंदगी में कैसी जिएंगे ये लोग, क्योंकि दोनों में गृहमैत्री मतलब होना भी जरूरी होता है। गृहमैत्री में यदि इसके बाद गढ़ भी देखना पड़ता है। यदि लड़का मनुष्य गढ़ है और लड़की यदि राक्षस गढ़ है तो आपस में नहीं पटेगी, उस टाइप से बेचैन होगी। इसके बाद में हम लेते हैं वृक्ष मिलान जो होता है, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंसी होती है। नाड़ी वेद भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुड़ मिलान पे लोग हंसते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज के सभी समाज में, सभी धर्मों में इस व्यवस्था को बनाना चाहिए। वो शादी अपने रीति रिवाज से कर, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि इतने दिक्कत होती है, इतने पैसे खर्च होते हैं शादी विवाह के हिसाब से, तो इसकी भी मैच मेकिंग करके शादी करना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से हम लेते हैं कि इसमें विशेष तौर पे हम देख रहे हैं कि लगन में सूर्य बुध बैठे हुए हैं और शुक्र राहु मंगल के 12वें स्थान में इस लड़के में एक ऐसा योग बना हुआ है जिससे इसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी ही। तो इसमें यदि मंगल बैठे हुए हैं, मंगलिक, दोनों कुंडली मंगलिक है, मंगल को मिला लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है कि मंगल लड़का मंगलिक लड़की शादी कर दो बस हो गई बात। पंडित जी दक्षिणा लेकर फ्री हो गए, माँ बाप ने शादी करा दी, वो फ्री हो गए। दर्शकों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि 12वें स्थान में मंगल राहु की युति होगी, पति पत्नी में तनाव हो गई होगा और ये बढ़ता भी जाएगा जब तक या उसका उपाय नहीं करें या उस हिसाब से कुछ उसकी सावधानियां न बरती जाए। इसमें हम लेते हैं कि लड़की की कुंडली के हिसाब से सूर्य बुध शुक्र का ऐसा योग बना हुआ है कि जिससे इस बच्ची की माँ की बहुत ज्यादा इंटरफेयर होगा और वो बहुत ज्यादा हर चीज में, हर काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी। हाँ, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ इस कुंडली के हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है, इस लड़की का उच्च के गुरु हैं और दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम घर पे, पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। इससे क्या है, ये पति की जो जिंदगी है इसमें काफी तरक्की होगी और प्रोग्रेस होगी। शादी के बाद ऐसा जातक धनी होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है लड़की की कुंडली के हिसाब से, जो राहु मंगल का एक अंगारक दोष बना हुआ है, राहु शुक्र के साथ पीड़ित है, मंगल के साथ पीड़ित है, ऐसे जातक को देखा गया है कि ज्यादातर कि पति पत्नियों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस भाषा से हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी वैवाहिक जीवन बहुत ही कम है। ज्योतिष कटु है लेकिन सत्य है, आपकी हम यहाँ नहीं मिला सकते। हमें जो इसमें स्पष्ट होगा हम उसी को कहेंगे, वो आपके लिए फायदा है। अब इसमें आपको करना क्या है, केवल टीवी पे फोन लगा के काम चला लें इस टाइप की कुंडली में तो संभव नहीं है। यदि आपको लाखों सौ रुपए बचाना है या वैवाहिक जीवन को ठीक करना है तो जिस भी ज्योतिषाचार्य को चाहे उनसे आप मिलकर चलें और उपाय कंटिन्यू करें, वो उसमें फायदा होगा। जो हिसाब से पंडित जी ने बताया, मांगलिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हम देखते भी हैं पंडित जी, भारत देश में सब लोग जो है ज्योतिष को बहुत मानते हैं
मांगलिक कार्य कराने से पहले सब अपनी कुंडलियां भी मिलवाते हैं। तो मैच मेकिंग ये बहुत बड़ा चीज है। पंडित जी भी ये सारे हमारे इनके ऑफिस में सारे काम चलते हैं। अगर आप मैच मेकिंग कराना चाहते हैं शादी की चीजों के लेकर तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर आप फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं इनके ऑफिस तक, पंडित जी के ऑफिस तक, या फिर हम हमारे कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मात्र फोन के जरिए, एक व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल के जरिए भी आप अपनी परेशानी की समाधान जो है पा सकते हैं। आप कॉल करिए, नीचे दिखे नंबर की, जो स्क्रीन पर नंबर लिखा है उसके जरिए आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, ऐसा देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन, चलिए ठीक है, सुखद होगा नहीं होगा इस बारे में हमने चर्चा करी, फिर आता है संतान सुख या फिर संतान प्राप्ति। लोग इतनी जद्दोजहद करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और अगर वो संतान अच्छी नहीं निकलती है तो आखिरी में फिर माता पिता जो है वो निराश हो जाते हैं। क्या ऐसा उपाय आजमाए कि जो बच्चे जो है माता पिता की आज्ञा माने? वर्षा जी, आज के समय में हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, ब्राह्मणों से, गुरुओं से, सबसे क्यों मिलके चलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना, हर तरफ से वो करना, क्योंकि संतान का कारक ही गुरु है। जिस भी जातक की कुंडली में यदि बच्चों से संबंधित परेशानी है, शादी नहीं हो रही या बच्चा बात नहीं कर रहा या बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चा परेशान है तो माँ बाप परेशान, और माँ बाप परेशान है तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए उस बच्चे के माँ बाप के गुरु ठीक नहीं है। आज हम देखते हैं कि लोग धर्म मंदिरों में ये पोजीशन है कि पंडित जी अकेले घंटी बजाते रहते हैं, वहां पर कोई कॉलोनी के लोग पूजा करने नहीं जा सकते, वहां इकट्ठे नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते। एक हमारे इस धर्म में क्या है, कुछ जो माहौल में कहें, एक बहुत बड़ी विडंबना देखी जा रही, उसका हम परिणाम ही हम देख रहे हैं। आज जो लोग नौकरी हैं, काम धंधे कर रहे हैं, वो लोग नहीं जा पाते, वो ठीक है, लेकिन जो लोग वहाँ फ्री बैठे हैं, रिटायर्ड पर्सन है या और भी बिल्कुल फ्री बैठे हैं, वो लोग भी मंदिरों में नहीं जाते। आजकल वो मशीन लगाई जा रही है ना, तो जो घंटे वगैरह घंटी बजती हैं, इस टाइप की चीजें, तो वो भी इसका कारण है। लेकिन जो लोग जाते हैं, आज भी एक से एक मानने वाले, सम्मान करने वाले हैं, वो पंडितों से इसीलिए लोग डरते हैं क्योंकि पंडित गुरु एक गुरु का कारक है। यदि किसी ब्राह्मण को आप कष्ट दोगे, परेशान करोगे, या उसको किसी भी तरीके की गतिविधि से उसको परेशान करोगे, कर्मकांडी पंडित को परेशान करोगे, मंदिर के पुजारी को परेशान करोगे, तो निश्चित तौर पर आपका गुरु कमजोर होगा और उससे आपको संतान से संबंधित दिक्कत होगी, प्रतिष्ठा से संबंधित दिक्कत होगी और पैसों से संबंधित दिक्कत होगी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिनको भी अपने बच्चों से संबंधित दिक्कत है, एक नेचुरली एक सिस्टम बना लीजिए। आप केवल पंडित जी की थाली में 1 रुपया चढ़ाना चालू करिए, ज्यादा नहीं, कम से कम, बाकी आपकी श्रद्धा है, 1 रुपया आप थाली में डालना चालू कीजिए। मंदिर में पंडित जी से केवल आशीर्वाद लेके आना है, 1 रुपया थाली में डालना चालू करिए, बाकी इच्छा आपकी जो भी आप करना चाहें आप देखिए, निश्चित तौर पर आपकी समस्या भी दूर होंगी और आपके बच्चे की समस्या भी कैसे दूर नहीं होती। जी बिल्कुल सही बात कही पंडित जी ने। अगर आप अपने बच्चों की या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास भी आपकी जन्म तिथि नहीं है या फिर जन्म का समय नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने पंडित जी से संपर्क करिए। पंडित जी सिर्फ आपकी परेशानी सुन के भी समाधान बताएंगे, प्रश्न कुंडली के माध्यम से सिर्फ आपके सवाल जानेंगे और आपको आपके समाधान बताएंगे। तो इस हिसाब से एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, ये है मंगल सिद्ध गणेश। मंगल सिद्ध गणेश आप अपने ऑफिस से कॉल करके बुलवा सकते हैं। इस तरह से होता है, इसके माध्यम से भी आपकी कई सारी समस्याएं जो हैं वो हल होगी, तो आप बिल्कुल इसको भी बुलवा सकते हैं। पंडित जी, जिस हिसाब से बताया जा रहा है, आज हम गुरु ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष में गुरु ग्रह की क्या स्थिति है इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए वर्षा जी, मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम जो देखते हैं कि गुरु बनना एक बहुत मुश्किल काम है। एक तो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते, यदि आप किसी को सही सलाह दोगे तो वो मानेगा नहीं, बड़ी विडम्बना है। कई के ग्रह खराब होते तो वो हमारे ऑफिस तक ही नहीं आ पाते हैं, और कई लोग जो आ भी जाते हैं तो वो बात नहीं मानेगा, राहु उसको भ्रमित कर देगा, पंडित जी बेकार बात कर रहे हैं, पैसे लगवा रहे हैं। इस टाइप की चीजें ऐसी होती हैं कि दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से लोग आते हैं, और कई लोग तो ऑफिस के, या मैं ही नहीं मिलूंगा, किसी अनुष्ठान में बिजी रहूंगा तो मिलूंगा नहीं, और फिर वो डबल से आएगा नहीं। तो हम ये नहीं सोचते कि उसके ग्रह खराब ही है, वो आया नहीं। जो लोग हमारे पास आ गए समझते कि उसकी जैसे शादी नहीं हुई, हमारे ऑफिस तक आ गए तो शादी तो उसकी हो ही जाना है ना, तो ये कुछ ना कुछ तो रिलैक्स हो ही जाना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने लोग यदि आते हैं तो उनको फायदा होता है, तो वो दूसरे लोगों को बताता है, दूसरे लोगों को बता दे जो परेशानी है दूर होती है, तो इससे हमारा भी गुरु प्रबल होता है और उनको दुआ भी देते हैं, उनको फायदा भी होता है। जिस हिसाब से पंडित जी लगातार आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और समाधान जान सकते हैं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ अभी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। आपका शुभ नाम?
सतीश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इटारसी से। तो क्या समस्या है आपकी सतीश जी? डेट ऑफ बर्थ है? सतीश जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है? डेट ऑफ बर्थ मेरी 23/8/1990। 23/8/1990। और समय? समय है सुबह के 7 बजे। सुबह 7 बजे। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान इटारसी। इटारसी। तो जिस हिसाब से पंडित जी इन्होंने अपनी जानकारी दी है, इनकी जन्म तिथि है 23/8/1990। एक साल से समय भी ठीक नहीं चल रहा है। 23/8/1990, ठीक है ना। और टाइम क्या है? समय बताया सुबह 7 बजे, 7 AM। ठीक है। जन्म स्थान क्या है? इटारसी। इनका पंडित जी 1 साल से जो है वो समय सही नहीं चल रहा है, व्यापार करे या नौकरी करे इस असमंजस में है, तो इस समस्या को लेकर आप तक आए। देखिए सतीश जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, कभी भी किसी ज्योतिषाचार्य को ये मत बताइए कि 1 साल से समय खराब चल रहा है। फिर यदि आपको ही मालूम है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। पहली बात तो एक चीज क्लियर बात मान के चलिए। दूसरी बात है जो आपकी जो दिक्कत चल रही है कि आपका काय का व्यवसाय है? अभी व्यवसाय करना सोच रहा हूँ, व्यवसाय करूँ या नौकरी, मतलब किसमें सफलता ज्यादा? अच्छा, दोनों चीजों का आपका वो है। तो देखिए वैसे तो मंगल आपका 10वें स्थान में बैठ के एक राजयोग बना के दे रहा है, तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आपको नौकरी में किसी से ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होगा, है ना। आप किसी का ऑर्डर नहीं सुन सकते, इसलिए नौकरी से संबंधित आपको दिक्कत आएगी। आपको विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि आपका जो बुध है दूसरे स्थान का मालिक लगन में बैठ गया है और चंद्र दूसरे स्थान में बैठ गए, तो इसलिए आपको व्यवसाय करना चाहिए। और व्यवसाय में आपको सफलता अच्छी मिलेगी, आप धनी भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आप गुरु उच्च के हैं और गुरु उच्च के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और शुक्र केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो आपका जो गणना जो खर्च करेंगे बड़े तरीके से करेंगे, तो और तरीके से करेंगे आप, वो आपके लिए ठीक रहेगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको कपड़ों से संबंधित व्यवसाय आप करना चाहिए, या कपड़ों से संबंधित व्यवसाय हो या जो कॉस्मेटिक सामान, स्टू पाउडर वगैरह, महिलाओं को प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह, इस टाइप का भी आप करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सतीश जी ने जिस हिसाब से अपनी समस्या बताई कि वो व्यवसाय और नौकरी के लेकर असमंजस में थे कि क्या करें क्या नहीं करें, पंडित जी ने समाधान बताया। आप भी हमें कॉल करके अपनी समस्या बता के समाधान ले सकते हैं। और पंडित जी से अगर आप हमारे कार्यक्रम में नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो कॉल के जरिए मात्र एक नंबर दिया हुआ है आपके सामने, तो नंबर पर डायल करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी परेशानी बता के या फिर फोन पर परेशानी बता करके भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। पंडित जी, जिस हिसाब से गुरु की बात चल रही है, आज गुरु ग्रह की बात चल रही है, स्कूल में जो शिक्षक होते हैं या फिर पुजारी में जो मंदिर होते हैं, वो किस तरह से इस ग्रह के नक्षत्र के माध्यम से गुरु बनते हैं? प्रसाद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो ग्रह शांति करते हैं, ग्रह शांति करते हैं तो 100 माला यदि आपके लिए करेंगे तो 8 माला हमारी रक्षा के लिए करते हैं। जब कहीं हम जिससे वैसे भी कह देते कि तेरा ये काम हो जाएगा और उसका हो जाता है। ये भी गुरु हर कोई नहीं बन सकता। गुरु के लिए चुनैया भी जरूरी है, चोटी भी जरूरी है, बाहरी संस्था, तिलक भी जरूरी है। पर जब भी कभी किसी से बोलते हैं तो जय माता दी या कुछ ना कुछ भगवान का नाम होता है। जब ये सब चीजें होती हैं जब गुरु बनते हैं। गुरु बनने से ये कुछ नहीं है कि अभी अब गुरु बन गए और ड्रिंक भी कर रहे हैं, दुनिया का काम कर रहे हैं, तो इससे गुरु कुछ नहीं होगा। प्रोडक्शन कर सकते हो लेकिन इसके बाद में उसका भला नहीं हो सकता, वो निश्चित तौर पर वो फलीभूत नहीं होगा। इसमें सीधी सी बात है। यदि एक और बता देना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में हवन शांति से अच्छे कोई उपाय है ही नहीं है, दुनिया के अंदर नहीं बना। आज के भौतिक जमाने के हिसाब से कि हम पहले के उपाय में आज के उपाय में कुछ न कुछ चेंजिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो आसान था कि लड़के भी कहीं चले जाए, अब लड़की ड्यूटी कर रही है, अब उससे बोलो डेली मंदिर जाए तो कैसे संभव ही नहीं है ना। यदि अब कोई आदमी घर का मुखिया है, घर में परेशानी तो है ही कुछ ना कुछ, अब उससे बोलो कि तू 2 घंटे के लिए पूजा के लिए बैठ जा, अब वो बेचारा ड्यूटी करे कि 2 घंटे पूजा करे। तो ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो जिन जातकों को यदि टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं रहती है, वो अनुष्ठान भी करा सकते हैं। और जिसके भाग में यदि ग्रह चल रहे हैं, कुंडली चल रही, दशा है, जो भी चीज है, और इसके बाद भी उसको फायदा नहीं मिल रहा, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ऐसा होता है
कि जिससे कि गृह शांति के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो गुप्त शत्रु में बीमारी भी होती है, या जो आपको हमेशा गिराना चाहता है या हमेशा दिक्कत होती है, तो गुप्त शत्रु के लिए और भी कई चीजों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो जैसे नवरात्रि का भी समय आ रहा है, नवरात्रि के समय पर जो इस टाइप के साल में एक बार भी अनुष्ठान कराएंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में सुख शांति आएगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो देवी जी की कृपा से निश्चित ठीक हो गई। बिल्कुल, जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि आपको कोई भी समस्या है तो आप देवी सप्तशती का पाठ करें या फिर और भी अन्य उपाय जो है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार पंडित जी आपको बताते रहते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान बताते रहते हैं। गुरु बनना आसान नहीं है, एक तपस्या होती है, एक साधना होती है और हर कोई इंसान ऐसे गुरु नहीं बन सकता सिर्फ बातें करके या फिर अनर्गल अलाप कर। एक साधना होती है, उसको लंबे समय तक धारण करने के बाद जो व्यक्ति है वो गुरु बन पाता है और गुरु जो होता है उसके ऊपर व्यक्ति जो है विश्वास करता है। पंडित जी, लोगों की बात कर रहे हैं हम, पुजारियों की, शिक्षकों की, वैराग्य की बात करेंगे जो इस दुनिया की मोह माया से दूर रहते हैं, उनमें किस तरह से गुरु पाए जाते हैं? देखिए, यहाँ पे गुरु की जहाँ तक बात करते हैं, यदि गुरु शब्द जहाँ हो गया तो वो कभी किसी का बुराई नहीं कर सकता। बिल्कुल सीधी बात। यदि मैं बताता हूँ, यदि किसी को गुरु बनना है तो मुझसे एक सलाह लेने ऑफिस में आना, मैं उसको बताऊंगा कि क्या करना है। विशेष तौर पे यदि आपके घर में भी जनरली तौर पे भी कभी किसी को बद्दुआ मत दीजिए। कभी एक माता जी आती हैं हमारे आपस में, वो ले दे के कई भाई को बद्दुआ देंगे, कहीं भतीजी को, कहूँ इसको, कहीं उसको। अरे उनको जो करना था उनने कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है? आप किसी को बद्दुआ मत दीजिए, आप किसी का बुरा मत सोचिए। वैराग की बात जहाँ तक बोलता हूँ, गुरु और शनि दोनों जब मिलते हैं ऐसे 12वें स्थान में है, और भी कई युतियाँ होती हैं वो उसमें होते हैं। कई लोगों को घर से बाहर जाने का योग होता है, कई लोगों का जो है घूमने का योग होता है। अब बैरागी भी किस बाबा या बैरागी जो भी है वो भी कई प्रकार के उसमें कुंडली में आते हैं। तो बहुत सी जो चीजें गहन अध्ययन है, इसके प्रोडक्शन के बाद ऐसा होता है। तो भलाई के लिए आज के समय में जो लोगों की भलाई कर सके, जो अच्छा हो सके, वही सबसे अच्छा गुरु है। बिल्कुल, जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि अगर आप भलाई करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि मैच मेकिंग हो या फिर कोई भी समस्या हो, बिल्कुल आप भाग्य समाधान के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक और चीज जानना चाहेंगे, जो गुरु ग्रह होता है उसके वजह से क्या राजयोग और प्रतिष्ठा भी आती है जीवन में? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। यहाँ पर जिन जातकों की कुंडली में पहले से भी बताया हूँ, जिन जातक की कुंडली में यदि केवल एक ग्रह ही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और भी इसमें योग भी होते हैं, युतियाँ भी होती हैं, कई प्रकार की चीजें। समुद्र गैस ज्योतिष एक समुद्र है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें बहुत प्रोडक्शन होता है कि राजयोग है। कई प्रकार तो ये भी देखा गया कुंडली में राजयोग भी है तो भी जातक कुछ भी नहीं कर पाता है ना। तो उसमें दशा भी देखी जाती है, अंतरदशा भी देखी जाती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है गुरु यदि उच्च के हैं और यदि वो 10वें स्थान में बैठे हैं तो भी राजयोग बना के देते हैं, यदि लगन में बैठे हैं तो भी राजयोग बना के देते हैं। लेकिन शर्त एक है कि यदि उच्च के गुरु हैं या शुभ ग्रह हैं, शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन जातक को अच्छे कर्म करना चाहिए। यदि शुभ गुरु शुभ है और यदि जातक यदि उल्टे कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, मीट मांस शराब खा रहा है, राक्षसी कर रहा है, तो ऐसे में गुरु का प्रभाव अशुभ हो जाएगा और उसको जो शुभ फल मिलना चाहिए वो समाप्त हो जाएगा और जातक का जो अच्छा समय है वो पूरा बेकार निकल जाएगा। जी, जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि गुरु ग्रह आपको राजयोग और प्रतिष्ठा भी दिलाता है। इसी के साथ कार्यक्रम के अंतिम चरण में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए उनकी समस्या का तो समाधान हो गया, जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए पंडित जी कार्यक्रम के अंत में दर्शकों के लिए एक ध्यान माला करवाना चाहेंगे। पंडित जी, दर्शकों, जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या इनकी कोई समस्या है, सभी लोगों के कॉल लगाना संभव नहीं हो पाता है, समय की अभाव होता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से, जो दर्शक यहाँ पर जो देख रहे हैं, टीवी का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सभी देवी जी के लिए 1 मिनट की ध्यान माला करेंगे अपन लोग, और इससे कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी के साथ मैं वर्षा भाग्य समाधान के इस कार्यक्रम में आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। जय माता। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें।
हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ ग्रह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 52029120253857। IFSC कोड CORP 0001676। राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।